हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो। ओके। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दिख रहा है स्क्रीन? चलो ठीक है। तो हम लोग लास्ट, अच्छा, इतने क्लास में 10 लोग हो, है ना? तो टेस्ट क्यों नहीं दिए तुम लोग? सिर्फ 5 स्टूडेंट्स अपियर हुआ था टेस्ट में, बाकी लोग अपियर क्यों नहीं हुआ था? क्या दिक्कत हुआ? हम्म? जो लोग, अच्छा, बाकी लोग। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहां से नोटिफिकेशन आएगा। वहां पे हम मैसेज डालते हैं कि टेस्ट है, और वो भी 3-4 घंटे पहले। उसके बाद वहां से जो एप्लीकेशन है वहां से नोटिफिकेशन आता होगा कि टेस्ट है ना? दो दो जगह से नोटिफिकेशन आ रहा है, तब भी आप लोगों को नहीं पता चलता है कि टेस्ट है, कैसे कब हो रहा है? व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं आप लोग? व्हाट्सएप देखते रहिए, कभी कभी व्हाट्सएप पे जो भी नोटिस जाता है तो व्हाट्सएप पे ही जाता है। हम्म। अच्छा, पायल के पास व्हाट्सएप नहीं है? अच्छा, ग्रुप में ऐड कर देना, जो लोग उसमें ये हैं वो लोग ऐड कर देना पायल को। ठीक है। हम्म। तो जो लोग जानबूझ के यदि टेस्ट नहीं दे रहे तो उन लोगों को बहुत लॉस होगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है फिर क्लास करने का, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सब दो। ठीक है। टेस्ट प्रिपेयर करने में हमको भी बहुत मेहनत लगता है, हम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं आप लोग के लिए, और पता चलता है कि आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो फिर टेस्ट प्रिपेयर करने का क्या फ़ायदा, उतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा? हम्म। चलो। तो टेस्ट में क्या, टेस्ट का क्वेश्चन हम लोग को ये करना है क्या? डिस्कस करना है? अच्छा ठीक है। बाकी शुरू से हम एक बार देख लेते हैं टेस्ट का क्वेश्चन जो है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? ये अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलो, देखो, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग? चलो। चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1 मिनट। सबको क्वेश्चन दिख रहा है?
चलो, बहुत बढ़िया। देखो पहला क्वेश्चन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये किसका यूनिट है? हम बात किए थे ना वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ये क्या है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर। मीटर को, मीटर का किसका यूनिट है? किसको मीटर में नापते हैं? लेंथ को ना। क्या टाइम को मीटर में नापते हैं? नहीं, ये गलत। स्पीड को? नहीं। मास को? नहीं। तो ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग टेस्ट जानबूझ के नहीं देता है, जो लोग टेस्ट जानबूझ के नहीं दे रहे हो, तो बहुत दिक्कत होगा ना। देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन यदि टेस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो एक बार तो एक ये बनेगा ना, कम से कम कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहा है। टेस्ट से कभी भागो मत। कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेस्ट से कभी भागो मत। सबको हम बोल रहे हैं। देखो दूसरा, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये तो हम लोग को पता है, सेकंड क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने में किसी को दिक्कत भी होता है क्या? ऐसा कोई है जिसको ये क्वेश्चन इंग्लिश में है इसलिए दिक्कत हो रहा है, जो लोग हिंदी मीडियम में है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है? चलो बहुत अच्छा। तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम वी नो, लेकिन किस यूनिट सिस्टम में सेकंड टाइम टाइम का यूनिट है? चलो, कितना सिस्टम हम लोग पढ़े हैं टोटल अपने कोर्स में? तीन। नाम बताओ। पायल नाम बताओ। पायल नाम बताओ, पहला यूनिट सिस्टम, कोई भी एक यूनिट सिस्टम फटाफट जवाब दो कि क्लास में टाइम वेस्ट। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस का फुल फॉर्म? वेरी गुड, फुट पाउंड और सेकंड। नेक्स्ट, कुमकुम, व्हाट इज द सेकंड यूनिट सिस्टम? कुमकुम। सीजीएस, वेरी गुड। सीजीएस सिस्टम में क्या है फुल फॉर्म? सेंटीमीटर सेकंड। और कौन है क्लास में? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा सिंह है क्या क्लास में? प्रज्ञा नहीं है? कौन है बताओ, नाम बताओ अपना पहले। ऋषु। MKS को और क्या कहते हैं? मास? मास नहीं, मीटर। SI सिस्टम, ओके। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो क्या सेकंड सब में है? क्या तीनों सिस्टम में सेकंड है? MKS, FPS और CGS। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ टाइम इन SI यूनिट सिस्टम, FPS system, CGS system, all of the above. The correct option is all of the above. ना, किलोग्राम किसका यूनिट सिस्टम है? तीनों में किलोग्राम किस में है? तीसरा में SI में है, तो दिस इज SI यूनिट सिस्टम। FPS इज एस्टेब्लिश्ड बाय, FPS किस अथॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? बोलो। ब्रिटिश, वेरी गुड। स्पीड इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट ट्रू और फॉल्स, और वी कैनॉट से विदाउट गिविंग डाटा? स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या ये सच है या गलत है? हाँ, कितने लोग बोल रहे हो सही है? अपना नाम बताओ। स्पीड इज अ रेशो, अकॉर्डिंग टू रेशो दिस इज ट्रू। ओके। और कोई जिसको लगता है ये सही है, इट इज ट्रू? अच्छा, किसको किसको लगता है फॉल्स? पीयूष और
नाम बताइए। कुमकुम को भी लगता है और लवली और अच्छा, कोई लॉजिक बता सकता है कि व्हाई इफ दिस इज फंडामेंटल व्हाई दिस इज फंडामेंटल, इफ दिस इज नॉट फंडामेंटल व्हाई दिस इज नॉट फंडामेंटल? हाँ बोलो। वेरी गुड। स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और टाइम क्या है? टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड कितने फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आया? So the correct option is false, right? The correct option is false. चलो, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ luminous intensity बात किए थे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स कैन बी डिटरमाइंड। क्या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं? किससे निकाल सकते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। वेरी गुड। चलो, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, कम ऑन, वन। देखो, देखो जो लोग ये बोल पा रहा है, क्यों इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो लोग सीरियसली क्लास में हर एक पॉइंट सुना और ध्यान से टेस्ट दिया। ठीक है, तुम लोग भी टेस्ट दो। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो वो लोग टेस्ट रेगुलर दो और क्लास रेगुलर करो, टाइम पे क्लास करो। ठीक है। वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर क्या है? कैन एनीबडी डिफाइन वन लाइट ईयर? व्हाट इज वन लाइट ईयर? हम्म। इन वन ईयर। वन ईयर। ठीक है। तो ये कितना लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन ईयर, ऑब्वियसली इन वैक्यूम। ओके, लाइट इन वन ईयर, सो दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Now for question number 10, the list count for scale shown in figure. This is the scale, right? Here is the scale. You can see the scale. This reading is, यहाँ से देख लो, एक और स्केल हम बना रहे हैं। This reading is वन, है ना? This reading is वन, and in between the second reading is here it is 2 centimeter, है ना? Okay, and so on. This is 3 centimeter. And how many lines are there in between? How many lines are there? Huh? How many lines you can see? Four lines. This is one, this is two, this is three. किसको तीन चार दिख रहा है बताओ तो? तुम अपने चश्मा का पावर बढ़ाओ। ठीक है, किसी को कैसे इसमें चार लाइन दिख रहा है? कौन बोला चार? चलो, लवली, लवली को चार दिख रहा है। चलो देखो। अच्छा, हाउ मेनी गैप्स यू कैन सी बिटवीन वन एंड टू? फोर गैप। वन गैप, टू गैप, थ्री गैप, फोर गैप। अभी फिर कोई बोला फाइव। हम्म। हाँ, उसी को ना गैप कहते हैं। अच्छा, मान लो इतना बड़ा चॉकलेट है। इतना बड़ा चॉकलेट, अब समझ में आएगा तुम लोगों को, पता है इतना बड़ा चॉकलेट है। ठीक है। अब यहाँ से ये दो पॉइंट है। ठीक है। हाँ, एक एक ये वन पॉइंट दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, तो कितना सेंटीमीटर का ये चॉकलेट है? 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट है। और जहां जहां ये लाइन है वहां वहां से काट दो, काट दो। अब कितना भाग में बटेगा? फोर भाग में। एक कुमकुम को जाएगा, एक ऋषु को जाएगा, एक पायल को जाएगा और एक लवली को जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ कि सबको कितना कितना लेंथ का चॉकलेट मिलेगा?
जो सही बताएगा उसी को चॉकलेट मिलेगा। 1 मिलीमीटर कौन बोल रहा है? तुम्हारे किस्मत में चॉकलेट नहीं है। चलो दूसरा कोई बोलो। 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट है और 4 लोग हैं, कुमकुम, ऋषु और ये दोनों। तो ये बताओ कि सबको कितना लेंथ का चॉकलेट मिलेगा? तुम लोग चॉकलेट लगता है डिजर्व नहीं करते हो। 2 मिलीमीटर। एनीबडी एल्स? 2.5 मिलीमीटर। एनीबडी एल्स? इन सेंटीमीटर, कैन यू टेल मी इन सेंटीमीटर? अच्छा चलो, थोड़ा सा तुम लोग का जो है ना बर्डन हल्का कर देते हैं। इतना ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सब चीज नहीं बता पाओगे तुम लोग तो कैसे काम चलेगा बताओ। चॉकलेट वाला भी सवाल नहीं बता पाते हो। अच्छा चलो, ये यदि 2 पे रहता, ध्यान दो, यदि ये 2 पे रहता और ये 4, ये 6 पे रहता, ठीक है, ये कितना पे रहता? 6 पे रहता। तो बताओ कितना सेंटीमीटर का चॉकलेट है? जल्दी जल्दी। इसमें भी कोई डाउट है क्या कि ये 4 सेंटीमीटर का चॉकलेट होगा? अब 4 सेंटीमीटर के चॉकलेट को 4 भाग में बांटो, चारों को एक एक पार्ट दे दो, कितना सेंटीमीटर हुआ? कौन बोला 1 सेंटीमीटर? कौन बोला वन? पायल सब 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन आसान हो गया क्या यदि हम 4 सेंटीमीटर कर दिए चॉकलेट का लेंथ तो? इसका मतलब जब तक तुम लोग को बड़ा चॉकलेट नहीं देंगे तब तक तुम लोग सही जवाब नहीं दोगे। यही बात है क्या? 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट दिए हैं तो सब गलत जवाब दिया, 4 सेंटीमीटर का चॉकलेट दिए तो सब सही जवाब दे रहा है। बताओ क्या बात है। किसका? अच्छा, ये है 4 सेंटीमीटर का चॉकलेट है, और उसमें कौन है जादूगर जो इसको 25 सेंटीमीटर सबको दे देगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम में तुम सबको 1.5 1.5 किलो कैसे बांटोगे? ओहो, ये तो गजब हो रहा है, ये तो आज का क्लास एकदम मजाक बन गया है। हाँ? 1 सेंटीमीटर में? तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट है तो तुम 25 25 सेंटीमीटर सबको बांट दोगे? तुम तुम कभी बिजनेस मत करना, ठीक है? तुमको बहुत लॉस हो जाएगा। जो भी बोल रहा है 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट में 25 25 सेंटीमीटर बांट देंगे, कभी बिजनेस मत करना। चलो, डूब जाएगा पक्का। 4 सेंटीमीटर है, ये दो दो है, ये 6 है, तो क्या किया तुम लोग? 6 में से 2 घटा दिया तो कितना निकला? 4। ओके। अब कह रहे हैं कि इस 4 सेंटीमीटर के चॉकलेट को 4 भाग में बांटो, 4 लोगों को दे दो, एक कुमकुम को, ऋषु को, पायल को, लवली को। तो सबको कितना सेंटीमीटर का चॉकलेट मिलेगा? 1 सेंटीमीटर। ये तो पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि 4 सेंटीमीटर को यदि 4 भाग में बांटेंगे तो कितना सेंटीमीटर का चॉकलेट मिलेगा? 1 सेंटीमीटर। 4 भाग में बांटने का मतलब क्या है कि हम 4 से भाग दे रहे हैं ना। वी आर डिवाइडिंग दिस 4 सेंटीमीटर बाय 4, तो कितना निकला? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है भाई, तो 1 सेंटीमीटर को भी तो 4 से भाग दे सकते हैं ना। तो 1 बाई, तो हम तुमसे बोल दो कि हाँ सर, 1/4 सेंटीमीटर लेंथ का सबको चॉकलेट मिलेगा। बात आया समझ में? तो 1/4 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/4 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1/4 = 0.25 सेंटीमीटर। ओके, तो सबको कितना मिलेगा? 0.25 सेंटीमीटर का चॉकलेट मिलेगा। ओके, क्या इससे छोटा मिल सकता है क्या? इससे छोटा मिलेगा क्या? इससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यही सबसे छोटा पार्ट है ना। ये सबसे छोटा पार्ट है। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं हुआ था, तो ध्यान से सुनो। तो क्या इससे छोटा चॉकलेट काट सकते हो तुम लोग? बोलो काट तो सकते हैं सर, लेकिन उसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, है ना। काटने का तो तुम काट ही दोगे, लेकिन मेजरमेंट नहीं कर सकते। सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? ये इतना छोटा। तो ये कितना है?
ये सबसे छोटा मेजरमेंट कितना है? 1/4 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द करेक्ट ऑप्शन इज 1/4 सेंटीमीटर। ओके, आई बात समझ में? चलो, तो क्लियर हो गया। ओके, और क्या बात कर रहे थे? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना था, तो कैन आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट काउंट? इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई बताओ। 11 में सी? अच्छा, हम देखते हैं, एक बार देखते हैं। चलो, 10 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनडाउटली दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ tell me about question number 11. Tell me about question number 11. Okay, so this is 2.5 point 0.25 centimeter, right? 0.25 centimeter is the correct option because 1 by 4 is equal to this. Okay, now 1 centimeter is equal to 10 millimeter, right? 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Any doubt? So what about 2 centimeter? 20 millimeter? तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी सेंटीमीटर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x सेंटीमीटर, तो x गुना 10, 10 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 2 सॉरी, भाग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। ओके फाइन, तो भाग मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो वी हैव 0.25 सेंटीमीटर, राइट? वी हैव 0.25 को मल्टीप्लाई विथ 10, so how much you will get? You will get 2.5 millimeter. The correct option is 2.5 millimeter. So all the questions are solved. All the questions are solved. ज्यादा भारी क्वेश्चन था तो क्या? नहीं था? ओके, चलो हम देख लेते हैं, पता नहीं, ये तो इसका होगा एप्लीकेशन का, क्यों ऐसा किया, हम एक बार देख लेते हैं, कहीं हम गलत ऑप्शन तो नहीं दे दिए थे। हो सकता है, हम एक बार चेक करके उसके बाद हम व्हाट्सएप पे कंफर्म कर देंगे कि हमने सही ऑप्शन दिया था कि गलत ऑप्शन दिया था। ओके, सही है, ठीक है। ठीक है, चलो, हम ये भी बता देंगे कि कौन क्या ऑप्शन डाला था, ठीक है। चलो, आगे बढ़े। चलो, कहाँ पढ़े थे हम लोग? लिस्ट काउंट ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखो, ध्यान से तुम लोग सुनो, कोई भी क्वेश्चन होता है तो तुरंत पूछो, तभी कुछ समझ में आएगा। चुपचाप रहोगे क्लास में तो नहीं समझ में आएगा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डायरेक्ट मेथड से लेंथ को मेजर करना। तो डायरेक्ट मेथड से लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? डायरेक्ट स्केल रख देंगे, है ना। अच्छा, ये पटना से पूर्णिया का दूरी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग, नहीं दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी? चलो, देखते हैं।
दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन आ रहा है? चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन में जो लिख रहे हैं? चलो। तो कल के क्लास में, कल तो क्लास नहीं ले पाए, कल तो क्लास नहीं हो पाया था। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है? तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए दो तरीका हमने देखा, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, है ना? तो डायरेक्ट मेथड में हम कैसा डिस्टेंस मेजर करते हैं, कोई बता सकता है? जिसके दोनों एंड तक हम पहुंच सकते हैं ना, जिसके दोनों एंड, जैसे कि इस जैसे कि इस बिल्डिंग का हमको हाइट निकालना है, ठीक है? इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है? इसके दोनों एंड में पहुंच सकते हैं। पूर्णिया से पटना का दूरी निकालना है, उसमें भी हम दोनों एंड तक पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं वैसा दूरी। हाँ, ठीक है। ये मेरा ही आवाज हमको इको हो रहा है ना? देखो, तो डायरेक्ट मेथड में देयर आर देयर आर स्क्रीन दिख रहा है? देयर आर थ्री स्टैंडर्ड डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, there are three standard instruments by which we measure the by which we measure the length. Number one, scale, meter scale. हम्म। अच्छा अच्छा, लवली म्यूट कर लो। लवली। ओके। हाँ, इसीलिए इको हो रहा था ना, हमको समझ में नहीं आता था क्यों इको हो रहा था। मीटर स्केल अब क्लियर है क्या? इको हो जाता है ना तो हम भी बिल्कुल अनईजी हो जाते हैं। अब यदि तुम बात कर रही हो और तुम्हारा आवाज दो दो बार सुनाई दे तो तुमको कैसा लगेगा? कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। चलो, इको हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चलो देखो, तो क्या है, फिर से बात करते हैं, अब मजा आएगा। देखो, डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और किसी भी ऐसे चीज का डिस्टेंस निकालते हैं जिसके दोनों एंड तक हम पहुंच सके। एग्जाम्पल तो हजारों लाखों एग्जाम्पल है। कलम का साइज, पेज का साइज, बिल्डिंग का साइज, दो दो सिटीज का दूरी, है ना? कोई भी चीज कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, ठीक है? तो दिस इज मीटर स्केल। व्हाट इज द सेकंड इंस्ट्रूमेंट? सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। या नाम सुने हो इसका? क्या कोई नाम सुना है वर्नियर कैलिपर का? चलो, अच्छा बात है, नहीं सुना है।
सुना रहता तो कंफ्यूजन होता। तुम्हारा तुम्हारा जब स्कूल खुलेगा ना, तब देखोगे स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट होगा वर्नियर कैलिपर का। स्कूल खुलेगा तो उसमें वर्नियर कैलिपर का, कैलिपर से एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ये एक्सपेरिमेंट होगा लैब में। और तीसरा है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज। बताओ क्या क्या। पहला मीटर स्केल, दूसरा वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्क्रू गॉज। याद हो गया? चलो एक बार सातों फंडामेंटल क्वांटिटी याद है कि नहीं, एक बार ट्राई किया जाए, टेस्ट करें। चलो, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। पांचवा। ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में मजा आता है जो तुरंत जवाब दे। छठा, इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड। सातवां, मोल। चलो, मास का यूनिट बताओ। देखो, मास का यूनिट देखो। पन्ना कौन पलट रहा है, पन्ना कौन पलट रहा है, पता चल जाता है हमको अब। पन्ना पलटता है तो पता चल जाता है। अच्छा, अभी भी पन्ना पलटने की जरूरत पड़ता है क्या इसको बताने के लिए? चलो, तो हम पूछेंगे कि बताओ कि मास का यूनिट क्या होगा। तो तुम पूछोगे ना कि सर किस यूनिट सिस्टम में बताएं। हम तो सर, आप तो हमको तीन तीन यूनिट सिस्टम पढ़ाए हैं, एक एफपीएस पढ़ाए हैं, एक सीजीएस पढ़ाए हैं, और एक एमकेएस पढ़ाए हैं। ठीक है? या एसआई पढ़ाए हैं। तो तीनों में से कौन सा यूनिट सिस्टम में बताएं। यदि आप पूछिएगा कि एफपीएस में क्या होगा तो इसका यूनिट हो जाएगा पाउंड। यदि आप पूछिएगा सीजीएस में क्या होगा तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम। यदि आप एमकेएस में पूछिएगा तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी। तो सर आप बताइए, आप किस में हम आपको आंसर बताएं? पूछोगे ना ये बात, कि सिर्फ यूनिट बोलेंगे और शुरू हो जाओगे? हम्म। तो बोल, तुम्हारा जवाब होगा कि सर आप खाली यूनिट बोलिए, हम शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम तुमसे यूनिट पूछे ना, तो ये तुम्हारे दिमाग में, ऑटोमेटिक दिमाग में ले लो कि हम क्या पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। तो ये हो जाएगा केजी। चलो, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, मोल इज मोल। ओके, चलो। बीच बीच में रिवाइज हो जा रहा है ये सब चीज। बहुत स्लो हो गया है फोन। अच्छा, हम थोड़ा सा ना तीन चार, 2-3 मिनट का ना गैप लेंगे, ठीक है? एक बार फिर से ट्राई करने का कोशिश करेंगे, लैपटॉप से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। ये लैपटॉप में थोड़ा तेज चले। चलो। तो हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट है लेंथ को मेजर करने का: मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज। ठीक है? हुआ क्या कि तुम्हारे पास जो घर में कल हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, सब अपना अपना मीटर स्केल निकाला। तो मीटर स्केल में क्या देखा कि यदि यहाँ पे सर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच में कितना लाइन देखे थे बताओ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नॉट हो ना? मोस्ट ऑफ द केस वॉज 9। और कुछ केस में 4 था या 5 था, वट एवर, है ना? तो 9, मैक्सिमम केस में 9 था। तो ये बताओ कितना गैप मिलेगा। यदि इतना लंबा चॉकलेट है और 9 9 पॉइंट पर तुम इसको काटोगे तो कितना चॉकलेट का पार्ट बनेगा? इफ दिस इज द 10। 10। चलो, चॉकलेट के बाद पर तुम लोग का जवाब तुरंत मिल जाता है, और सही मिलता है। चलो तो 10 चॉकलेट बन जाएगा ना। एक चॉकलेट यदि 1 सेंटीमीटर का है, उसको 10 भाग में बांटोगे तो कितना चॉकलेट मिलेगा हमको? 10 टाइम का। देर विल बी टोटल 10 पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट, राइट? एंड 10 पर्सन कैन ईट। ओके। 10 पर्सन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? कितने स्टूडेंट है क्लास में? 10 है ना? 10 है, अभी 11 था ना? चलो, 10 है।
ओके फाइन। तो यदि मान लो ये 11 रहता, क्लास में 11 स्टूडेंट रहता, तो इसको कैसे देते तुम चॉकलेट 11वां को? नहीं देते। चलो इसीलिए वो चला गया, पता है? इसीलिए वो क्लास छोड़ के चला गया। जो भी गया उसको लगा कि 10 ही चॉकलेट बटेगा। चलो देखो, तो कहने का मतलब कि तुम सबसे छोटा टुकड़ा कितना मिलेगा उस चॉकलेट का? इतना छोटा। सबसे छोटा चॉकलेट का पार्ट कितना होगा इतना छोटा? बोलो यस और नो। यस सर। तो बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा? कौन बताएगा? 1 mm। कौन बोल रहा? डिशु? डिशु के अलावा कोई बोलो, इसका कितना होगा इन सेंटीमीटर? कैन एनीबडी से इन सेंटीमीटर? Because this is centimeter, I want to know what will be the length of this chocolate bar in centimeter. Anybody? In centimeter, come on, जल्दी जल्दी। 0.1 कौन बोला? रिशु। अगेन रिशु। चलो देखो, अभी जस्ट हमने बात किया ना, अरे यार हमने जस्ट बात किया 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट था, 4 भाग में बांटना था, तो हम क्या किए थे? 4 से भाग दे दिए थे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट है, 10 भाग में बांटना, तो 10 से भाग दे देंगे, सिंपल। यदि 50 रुपया को 10 लोगों में बांटना है तो क्या करोगे? 10 से भागे दोगे ना, 10 से भाग दोगे तो 5 रुपया सबको दे दोगे। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर का चॉकलेट है, 10 लोगों में बांटना है तो 10 से भाग दे दो। कितना निकलेगा? 1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 इज 0.1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.1। तो ये बताओ हमको कि यदि इसको तुम 3 सेंटीमीटर लिखे हो तो इस पॉइंट को क्या लिखोगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4. This is 3. So what is the minimum length that can be measured with this scale? Is undoubtedly 0.1 centimeter. If you multiply सेंटीमीटर बाय 10, यदि तुम सेंटीमीटर को एक्स सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 10x मिलीमीटर, है ना? 10x मिलीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1। एंड दैट विल बी इक्वल टू इन मिलीमीटर। देखो इतना ऐसे यदि चलता रहेगा, ध्यान से नहीं सुनोगे और किताब खोल के नहीं देखोगे थोड़ा, तब तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। कैसे होगा? है ना? तो थोड़ा सा तेज चलो, है ना? तो व्हाट इज द मिनिमम गैप? कहीं भी देख लो, ये चॉकलेट का बार देख लो या ये देख लो, ये सब कितना सेंटीमीटर का है? 0.1 सेंटीमीटर का है। इफ यू मल्टीप्लाई 0.1 सेंटीमीटर विथ 10, दिस बिकम्स 1 मिलीमीटर। सो व्हाट इज द लिस्ट काउंट? हमने बात किया था कि लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इज 1 मिलीमीटर। चलो अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, इतना बात कर लिया ना, काफी है स्केल के लिए। सो इफ यू हैव दिस मच आइडिया, इफ यू कैन राइट दिस all things in your words to explain the meter scale, that will be enough for your examination. लिख सकते हो मीटर स्केल के बारे में इतना? Otherwise it is all discussed in the notes. Okay, so we should go ahead, we should proceed. चलो, the next comes vernier scale. The next device, the next instrument comes is vernier scale. The second is vernier scale. चलो अब देखो, एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास जो स्केल है, कौन सा स्केल है तुम्हारे पास? मीटर स्केल है ना?
जिसमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट है। तो इसमें तुम कह रहे हो कि सर यदि मेरे पास जी 2.2 है और 2.3, अगला मेजरमेंट क्या है? यदि पहला मेजरमेंट 2.2 है तो अगला मेजरमेंट क्या है? 2.3, है ना? बात समझो। अगला पहला मेजरमेंट 2.2 है तो अगला मेजरमेंट क्या है? 2.3। किस में? सेंटीमीटर में, है ना? या नहीं तो यहाँ पर रख लो 22.2 तो 22.3। इतना मेरा मेजरमेंट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट गैप। तो हम पूछे कि बताओ 22 पॉइंट, है ना? देखो, देखो 22.25 लेंथ का हमको एक वायर दो। 22.25 लेंथ का एक वायर मुझे चाहिए। तो क्या आपके पास जो स्केल है उससे ये इस लेंथ का वायर दे सकते हो? यस और नो? नहीं दे सकते। द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि सर हम या तो 22 नाप सकते हैं और नहीं तो 23 नाप सकते हैं। अच्छा बताओ, 22.25 इससे बड़ा है या छोटा है 22.2 से? और 22.3 से? छोटा है, यानी कि ये बड़ा है। इधर से बड़ा है। कौन बोला? ऐसा कैसे चलेगा? ये सब चीज समझो, ये सब चीज तो छठा सातवां में पढ़ा है नंबर में। अब देखो, चलो जब तुम लोग थोड़ा सा मजा ले ही रहा है तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये देखो, जब नंबर पर आ गया 5.5 और 5.45, कौन बड़ा है? ए बी? कौन बड़ा है? बी? कौन कौन बी बोल रहा है? ऋषु? इस, नाम बोलो, नाम स्पेसिफाई योर नाम। उषा? उषा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू उषा बी इज करेक्ट। नाम बोलो, नाम नाम। ए कौन बोल रहा है? वेरी गुड, प्रज्ञा। उषा, और बोलो। शैलिजा? शैलिजा? ओके। कुमकुम? वेरी गुड, कुमकुम। ओके। लवली? लक्ष्मी? ए। पीयूष? अरे यहाँ पे देखो 5.5 का मतलब हुआ एक तरह से, इसको यदि इतना अमाउंट तुमको मिले और इतना अमाउंट तुमको पैसा मिले तो इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया 50 पैसे। इसका मतलब हुआ 5 रुपया 45 पैसा। कौन ज्यादा है? तो कौन, जो बी बोल रहा था उसका क्या किया जाए? बहुत गड़बड़ हो गया। तब इस तरह से चलेगा, इस तरह से का कॉन्सेप्ट रखोगी तो बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा सा ये सब चीज ठीक करो, है ना? चलो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। चलो, वर्नियर स्केल। तो क्या हुआ कि हमारे पास सपोज 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 22.2 सेंटीमीटर था। तो इसके बाद हम किसमें क्या निकाल सकते थे? 22.3 सेंटीमीटर लेंथ निकाल सकते थे। यदि पूछा जाता कि इसके बीच का कोई लेंथ निकालो तो तुम निकाल सकते हो क्या? द आंसर इज सर नो। क्योंकि स्केल में, अच्छा ये जो स्केल में देखते हो ना, ये ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या कहते हैं? हम्म इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। इसको क्या कहते हैं? कैली इसको कहते हैं कैलिब्रेशन।
द स्केल इज कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब इस तरह का जो मार्किंग किया जाता है इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। ओके। तो क्या हुआ कि हमको कहा कि चलो तुमको क्या करना है, 22.25 सेंटीमीटर का एक हमको वायर दो। क्या दो? 22.2 सेंटीमीटर का एक वायर दो। और तुमको हम दे दिए मीटर स्केल। तुमको क्या दे दिए हम? मीटर स्केल। तो क्या इस मीटर स्केल से इस लेंथ का वायर दे सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज 22.2 सेंटीमीटर या 22.3 सेंटीमीटर का सर आप मांगे होते तो हम इसे दे सकते थे, लेकिन 0.25 वाला पार्ट हम इसमें नहीं दे सकते हैं। एनी डाउट? नो। तो हम बोलेंगे तब कैसे दोगी? इसका मतलब है कि 22.25 सेंटीमीटर का वायर हमको मिलेगा ही नहीं। तो बोलोगे तुम कि हाँ सर हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट क्या आया? वर्नियर स्केल। कैसा स्केल? वर्नियर स्केल। देख लो फोटो इसका। दिस इज द वर्नियर स्केल। कैन यू सी द फोटो फिगर? दिस इज वर्नियर स्केल। दिस इज वर्नियर स्केल एंड दिस इज स्क्रू गॉज। लगता है कोई पढ़ाई करते करते चाय भी बना रहा है क्या? म्यूट कर लो। बर्तन का आवाज ढन ढून आ रहा है। म्यूट करो। चलो। देर आर टू डिवाइस, देर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन सी। द फर्स्ट इज द स्क्रू गॉज, वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर। वी कैन से इट वर्नियर कैलिपर ऑल्सो। दिस इज वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्रू गॉज। एनी डाउट? इसको तुम लोग लैब में देखोगे अपने जो स्कूल खुलेगा तो स्कूल के लैब में ये दिखेगा तुमको। ठीक है। तो चलो इसको हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा या कम एक्यूरेट रीडिंग देगा? जो मीटर स्केल था हमारे पास उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा या कम एक्यूरेट रीडिंग देगा? हाँ, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट रीडिंग देगा। एक्यूरेट रीडिंग का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज एक्यूरेसी? परफेक्ट नंबर। और कोई? परफेक्ट मेजरमेंट देना। हाँ ये हो सकता है, ये थोड़ा सा आगे आया। मान लो कि तुम मार्केट जा रहे हो ना, मार्केट जा रहे हो, ठीक है। अब मार्केट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बाय राइस। चावल खरीदने के लिए तुम मार्केट गए। तो चावल दुकान वाले को बोलो कि भैया 1.5 किलो चावल दीजिए। क्या बोलो? 1.5 किलो चावल दो। तो 1.5 किलो जब चावल वो दिया इस बास्केट में, ओके, इसमें क्या किया, वो चावल डाल दिया। अब यदि तुम चावल देने के बाद कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 1.5 kg। इसके बाद क्या करो कि 4 दाना चावल का और डाल दो इसमें। कितना? 4 दाना। गिन के 1, 2, 3, 4। तो क्या ये 1.5 से 1.6 हो जाएगा क्या? और 4 दाना डालो अब। हो जाएगा 8 दाना। 8 दाना चावल का 100 ग्राम। हे भगवान, ये कैसा चावल तुम्हारे यहाँ उपजता है? हम बोले कि 4 दाना चावल डालो, फिर 4 दाना चावल डालो, तो 8 दाना चावल यदि 100 ग्राम का होगा तो तुम्हारा 1 किलो चावल में कितना दाना चढ़ेगा? 80 दाना। 80 दाना चावल 1 किलो कोई कह के तुमको दे देगा तो तुम आ जाओगी, बोलोगे कि मम्मी 1 किलो चावल में ये 80 गो दाना हमको दिया। हम्म। कि आके घर में पिटा जाओगी? है ना? तो 4 दाना चावल डालने से यहाँ पे इसके मेजरमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, या 10 दाना डालने से इसके मेजरमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मीटर, ये जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है उतना परफेक्ट नहीं है जो 4-5 दाना
चावल का वजन को सेंस कर सके। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो और हमको जरूरत भी नहीं है 4 5 दाना 10 दाना, आधा मुट्ठी 1 मुट्ठी चावल ऊपर नीचे हो जाता है तो ना दुकानदार को कोई फर्क पड़ता ना तुमको। लेकिन जब तुम जाओगे गोल्ड के दुकान में, गोल्ड खरीदने के लिए, जब जाओगे गोल्ड खरीदने के लिए, तब यहाँ पे 4 दाना चावल के वेट का गोल्ड वो फ्री में दे सकता है? ये 4 दाना चावल है। 4 दाना चावल है, ठीक है। ये देखो, ये 4 दाना चावल है ना? कहाँ? और तुम कहाँ गए हो इस बार? गोल्ड के दुकान में। और ये चारों दाना चावल जो है, ये चारों दाना चावल जो है, ये किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना। अब ये 4 दाना चावल ऐसे दे सकता है तुमको? जाओ बोलो कि हमको दे दीजिए 4 दाना चावल गोल्ड का, दे देगा? तो क्या यहाँ पे जो तराजू यूज की हो और यहाँ जो तराजू यूज की हो एक जैसा है? कभी देखती हो कि वो बड़ा 1 किलो का बटखारा रख के कोई गोल्ड नापता है? नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं देखते हैं सर। इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि जो गोल्ड नापने वाला जो मेजरमेंट डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है वो भी एक तरह का तराजू है, और ये भी एक तरह का तराजू है। लेकिन दोनों तराजू में क्या है? बहुत अंतर है। ये जो तराजू है, ये 10 12 ग्राम 15 ग्राम को नहीं बताता है, ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ये क्या कहेगा? ऊपर नीचे चलता है। लेकिन ये जो तराजू है, ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इससे ज्यादा परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं आता है। कहोगे ना, कोई कहेगा कि सर हमारा जो ये डिवाइस है ये 100% एक्यूरेट बताता है। हम्म तुम्हारा 100, तुम्हारा वजन कितना है? इफ somebody ask you what is your weight, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि मेरा वेट है 60 kg, 45 kg, 50 kg, यही ना? तो हम तुमसे पूछेंगे क्या कि ये तुम्हारा एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वेट है? तो तुम बोलोगे रुकिए सर बताते हैं। तो तराजू पे बैठोगे, तो तराजू पे बैठोगे तो तुमको निकलेगा 60.8 kg। अब बोलेंगे क्या ये तुम्हारा एग्जैक्ट वेट है? तो तुम बोलोगे नहीं सर, रुकिए हम देखते हैं। इस बार तुम सोना नापने वाला तराजू पे बैठ जाओ, तब तुमको मिलेगा 60.82 kg। बोलेंगे अब भी क्या तुम्हारा एक्यूरेट वेट है? नो। तो कभी भी एक्यूरेट वेट नहीं मिल सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। लेकिन इस तराजू के मुकाबले ये तराजू जो देगा उससे ज्यादा एक्यूरेट देगा, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये देगा, इससे ज्यादा ये एक्यूरेट देगा, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं देगा। बात समझो इस बात को। तो चलो, ये बात मोटा मोटी समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है जो जिससे कि हम मोटा मोटी जो गलती होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ से पटना से पूर्णिया से भागलपुर कितना किलोमीटर है, तो तुम क्या बोलोगे? 90 किलोमीटर, है ना? 90 किलोमीटर। यदि 89 किलोमीटर भी होगा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? हम्म कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हम्म तो चलो, स्क्रू गॉज जो होता है, तो उसमें क्या था लिस्ट काउंट? मीटर स्केल में, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट था, लिस्ट काउंट था कितना? 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। किसका? मीटर स्केल का। लेकिन ये जो स्केल है इसका यूज करना, इस स्केल का यूज करना अपने स्कूल में सीख लेना। जब स्कूल खुलेगा तो इसमें सीख लेना, ठीक है? हम फिलहाल इतना बता सकते हैं कि ये जो है इसको स्लाइड करवाते हैं, ठीक है? इसको स्लाइड कराते हैं। इसको स्लाइड कराने के बाद इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं, और उसका जो है वो गैप मेजर करते हैं, ठीक है? कि वो कितना मेजरमेंट होगा। और यहाँ पे आपका उसका रीडिंग दिखाता है, ठीक है? तो इतना जान लो कि लिस्ट काउंट जो होता है इसका, वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.1 mm। कितना?
तो आपको पूरे डिस्कशन में क्या याद रखना है, आज के पूरे क्लास में ये याद रखना है कि मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm। दिस विल बी द क्वेश्चन फ्रॉम, ये क्वेश्चन रहेगा टेस्ट में, फ्रॉम टुडेज टेस्ट। तीनों में से एक का रहेगा कि लिस्ट काउंट फॉर द स्केल इज 1 mm, फॉर द वर्नियर कैलिपर इट इज 0.1 mm। मतलब ये देखो, है ना, देखो, यदि 25.2 सेंटीमीटर से लेके 25.3 सेंटीमीटर तक का रीडिंग कौन देगा, मीटर स्केल, ठीक है। तो इसको यदि मिलीमीटर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 252 मिलीमीटर एंड 253 मिलीमीटर। बोलो कोई डाउट है क्या? इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ 10 दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर। तो 25.2 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 252 मिलीमीटर और 253 मिलीमीटर। एक मीटर स्केल इन दोनों के बीच का रीडिंग को नहीं दे सकता है। बट इफ यू हैव सम बेटर डिवाइस, व्हाट इज द प्राइस? यदि तुम इसको मार्केट से मंगाना चाहोगे तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 130 to 150 रुपीज पड़ता है, ठीक है। इसका कितना प्राइस पड़ता है मार्केट में, 130 to 150। लेकिन तुम्हारा जो ये स्केल है इसका कितना प्राइस पड़ता है, 10 रुपीज। तो इसका क्यों महंगा पड़ा, ये महंगा क्यों दिया? क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट मेजरमेंट दिखाता है। एकदम करेक्ट नहीं बट इससे ज्यादा करेक्ट, ओके। दैट्स व्हाई इट्स प्राइस इज 130 to 150। ओके, तो इससे हम क्या नाप सकते हैं? यदि सर आप हमको बोले कि 252.2 बोलने के लिए, तो हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, हम किससे नाप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। 252.2 से 252.3 मिलीमीटर का जो लेंथ है, दैट कैन बी obtained by vernier caliper. What is the third caliper? Third one is this is what, screw gauge, ठीक है। तो क्या फिगर दिख रहा है आपको स्क्रू गॉज का, बोलो। देखो, और बड़ा कर दिए, ये देखो, ये छोटा छोटा लाइनिंग दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है। हम्म। अच्छा, कभी 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 तुम लोग कभी स्क्रू देखी हो, स्क्रू ऐसा, ये स्क्रू ऐसा रहता है, ऐसा नट जिसको कहते हैं, हिंदी में नट कहते हैं, ऐसा। ये नट कभी देखी हो? इसमें एक ये रहता है घुमाने वाला, इसको घुमाओगी तो ये किधर आगे बढ़ता है ना, इधर घुमाने पर। तो ये घुमाने पर आगे बढ़ता है, उसी तरह से ये भी घुमाने पर क्या होता है, आगे बढ़ता है। ये भी एक तरह का क्या है, नट है। अब देखो इसको कैसे हम, यहाँ तो दिख गया, इसके बाद ये रीडिंग दिख रहा है, ये रीडिंग। हम्म। चलो, तो जब इसको तुम घुमाओगे, इसको इसको जब तुम घुमाओगे ऐसे, है ना, इसको जब तुम घुमाओगे तो ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे। इसको तुम घुमाओगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो एक पूरा चक्कर में, मतलब यहां से शुरू करो, ये 90 है ना, 80 है ना, 80 से शुरू करो, और पूरा घुमाने के बाद फिर से 80 पे आ जाओ। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। उस थोड़ा सा आगे बढ़ने को कहते हैं पीच, क्या कहते हैं, पीच।
और ये भी हम कह देते हैं कि ये ज्यादा तुमको जो भी हम बता रहे हैं ये ज्यादा अच्छा से समझा जा सकता है स्कूल में जब प्रैक्टिकल करोगे तब। इस थ्योरेटिकल क्लास में बस हम इतना ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जब तक तुम इस मेजर इंस्ट्रूमेंट को हाथ से नहीं देखोगी, खुद से करके नहीं देखोगी, तब तक नहीं समझ में आएगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये कहते हैं पीच। नहीं समझ में आया? पीच किसको कहते हैं? जब तुम्हारे पास ये नट था, ये वाला नट है ना, अब जो है इसको तुम क्या की, इसको तुम लोग क्या किया कि यहाँ पर एक नट है, ठीक है, ये वाला नट, इसको तुम घुमाओ ऐसे करके, है ना। जब घुमाओगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट दे दो ऐसा, अलग कलर का एक पॉइंट दे दो। हाँ, ये यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से घूम के जब यहीं आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो कितना आगे बढ़ेगा? कितना आगे बढ़ेगा? जितना आगे बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? पीच। पीच क्या है यदि नहीं समझ में आया तो स्कूल में समझ लोगे, ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना कि हमको नहीं समझ में आया। ओके, ठीक है, चलो। तो अब देखो, एक पूरा चक्कर में ये क्या देख रहे थे, 90 है ना। देखो, देखो ये कितना रीडिंग है? 80। ये कितना है? 90। ये कितना है? 70। तो इसके पेरी फेरी पर टोटल कितना रीडिंग होता है? 100। कितना? 100। तो 100 का 100, जब जब ये 100 बार घुमाओगे तो कितना बढ़ेगा? 1 पीच। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? ये कितना आगे बढ़ेगा? 1 पीच। और स्क्रू गॉज में 1 पीच का वैल्यू होता है 1 mm। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, हमको पता है। चलो झूठ मत बोलो, ऐसे देखो। ठीक है, अब इस पे तुम घुमा रही हो किसी चीज को, तो हम क्या क्या कहें तुमको? एक कंप्लीट रोटेशन, है ना। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन। चलो, एक तुम्हारे पास पेन है ना, ये पेन है। इस पेन का इधर नीब है ना, इधर नीब है। यहाँ ढक्कन लगाओ, यहाँ पे पेन का ढक्कन लगाओ पीछे। ठीक है, पेन का ढक्कन लगा के, ये पेन का ढक्कन है। अब क्या करो, इस पेन पर ये पॉइंट ले लो। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसा लाइन खींचो जो कि तुम्हारे ढक्कन के साथ पेन पे लाइन बन जाए। एक ऐसा लाइन खींचो जो ढक्कन के साथ पेन पे लाइन बन जाए। नहीं आया समझ में मेरा बात? आया? आया। अब इस ढक्कन को घुमाना शुरू करो, तो क्या होगा? लाइन जो है यहां से, ये लाइन ऐसा हो जाएगा। हम्म, देखती हो ऑनलाइन में हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, फिर भी हम तुमको बता रहे हैं। यही दिक्कत है ऑनलाइन में ऑफलाइन में। ऐसे क्लास में रहता तो हम तुमको बता सकते थे कि देखो, पेन का ढक्कन घुमाओगे तो ये यहाँ चला गया है। इसके बाद फिर पीछे चला जाएगा, और घुमाओगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर एक समय आएगा कि यहाँ आ जाएगा। अब समझ में आया? घुमा के देखी। तो यदि पेन का ढक्कन तो आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन नट में क्या होगा कि जब एक पूरा चक्कर लगाओगी तो तुम कितना आगे बढ़ोगी? इतना आगे बढ़ोगी, है ना। न है ना, स्क्रू में क्या होगा कि जब पूरा घुमाओगे तो इतना आगे बढ़ेगा। तो इसका लेंथ कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, और इसको क्या कहते हैं? पिच। अब समझ में आया? पेन के ढक्कन को पूरा एक बार कंप्लीट घुमा दोगी तो कितना आगे बढ़ जाएगा? 1 मिलीमीटर से। तो देखो, यदि 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ेगा तो पेन का ढक्कन यदि हम थोड़ा सा घुमाएं, अब देखो, देखो बहुत मजेदार चीज है। हम्म
देखो लाल वाला जो पार्ट होगा वो कलम के ढक्कन पर है। लाल वाला पार्ट किस पे है? कलम के ढक्कन पे है। और ब्लैक वाला जो लाइन है वो कलम पे है। ठीक है। कौन घूमेगा, लाल वाला पार्ट या ब्लैक वाला पार्ट? लाल वाला पार्ट। लाल वाला पार्ट थोड़ा सा घूम के यहाँ आगे चला गया। ठीक है। लाल वाला पार्ट घूम के आगे चला गया, तो ये वाला लाल वाला पार्ट हट जाएगा। हाँ। जब इतना घूम के आगे गया, हाँ, तब ये जो नट है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। आप समझी बात को, कितना आगे बढ़ा होगा? वो बढ़ा होगा, यदि एक बार पूरा घुमाने पे 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, तो समझो कि यदि एक स्केल घुमाने पे कितना बढ़ेगा। यदि तो देखेंगे कि टोटल स्केलिंग कितना है, तो टोटल कितना देखी थी उस स्क्रू पे? ऐसे 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 कितना था? 100। तो 1/100, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। मतलब व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज? स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। मतलब ये कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा चीज का लेंथ बता सके, वो इंस्ट्रूमेंट उतना महंगा होगा। क्या समझे बात को? जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा से छोटा चीज का डेप्थ, इसके लेंथ को बता सके उसको, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही महंगा होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा यदि, अब देखो, अब यहाँ हम लिखते हैं। एक मिटाने में इतना टाइम लगता है ना। पता नहीं फोन में इतना स्लो क्यों है। ये स्लो क्यों हो जाता है? अब इसको 6 GB का रैम में इतना स्लो चल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। चलो। नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन मतलब, जो भी मिटा रहे हैं लिख रहे हैं ये सब नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। आज या कल नोट्स फिर से हम तुम लोग को भेज देंगे। चलो देखो, ये है इंस्ट्रूमेंट, राइट? ये है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? लीनियर स्केल। लीनियर स्केल और मीटर स्केल। ठीक है। या सेंटीमीटर स्केल। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट। एक लीनियर स्केल कितना, सबसे छोटा कितना दूरी नाप सकता है? एक लीनियर स्केल या मीटर स्केल सबसे छोटा कितना दूरी नाप सकता है? 1 मिलीमीटर, ये याद रखना। उसके बाद क्या आता है? वर्नियल कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं, या वर्नियर स्केल भी कम से सब कभी कभी वर्नियर स्केल भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर ये कितना मेजर कर सकता है? और उसके बाद आता है स्क्रू गॉज। ये कितना? ठीक है। यानी कि यदि हम, ये हमको कितना रेंज का डिस्टेंस दे सकता है? 15.5 सेंटीमीटर से 15.6 तक दे सकता है। इसके बीच का नहीं दे सकता है ना। लेकिन यदि इसका बात करें तो ये 15.52 से 15.53 सेंटीमीटर तक दे सकता है ना, सेंटीमीटर में। और यदि मिलीमीटर में बात करें तो ये 155.2 टू
155.3 मिलीमीटर का स्केलिंग कर सकता है। स्क्रीव गॉज क्या कर सकता है, ये और छोटा, 15.523 टू 15.5 टू 4 सेंटीमीटर का दूरी दे सकता है, और नहीं तो 155.23 से 155.3, सॉरी 24 मिलीमीटर का दूरी दे सकता है। समझी बात, आया समझ में? तो सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट कौन बिकेगा? स्क्रू गॉज। ठीक है। सो द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्रू गॉज, क्योंकि ये सबसे छोटा, यदि तुम्हारा जो जिस कॉपी पे तुम लिख रही हो, यदि उसका पन्ना जो है एक पन्ना, यदि हम उसका तुमसे पूछें कि बताओ उसका कितना ये है, थिकनेस है उस पन्ना का, तो तुम अपने स्केल से नाप के बता सकती हो? इस स्क्रू गॉज से नापना पड़ेगा, और नहीं तो हो सकता है कि ये दूसरा तरीके से नापना पड़ेगा, लेकिन तुम नॉर्मल स्केल से तो नहीं निकाल सकती हो, ये तो सही है ना? चलो, कितना टाइम हुआ? ये देखो, छोटा छोटा चीज बताने में इतना टाइम लग जाता, इतना टाइम लग जाता है। 5 मिनट का ब्रेक ले क्या? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का। 2 मिनट में मिलते हैं। आवाज आ रहा है ना? फोन ही ठीक है, जैसे कनेक्ट होता है ना वैसे लैपटॉप भी स्लो हो जाता है। चलो, फोन पे ही क्लास। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट? वो कह रहा है ना कि स्टूडेंट का नंबर अभी 22 हो गया है, टोटल 11 प्रेजेंट है। हो सकता है स्टूडेंट के नंबर के वजह से स्लो हो गया है क्या? एक बार हम फोन चेंज करके देखेंगे। मेजरमेंट क्या? कैसे ठीक हो जाएगा? ये रेडियो है। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। चलो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जो भी लेंथ मेजर कर रहे थे वो कैसे मेजर कर रहे थे? इंस्ट्रूमेंट से, है ना? अब क्या करेंगे, जो भी लेंथ मेजर करेंगे वो टेक्निक से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? टेक्निक से, दूसरे टेक्निक से। और उस टेक्निक को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। बोलो, क्लियर है? अच्छा, इसमें आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी? बिल्कुल साफ साफ और जोर से आवाज आ रहा है? चलो, दिस
इसके बारे में ऑलरेडी हम लिखवा चुके थे। दिस मेथड इज अप्लाइड, एकदम पैसेंस के साथ ध्यान को एकाग्र करके सुनो। दिस मेथड इज अप्लाइड when we cannot reach, when we cannot reach two ends। ठीक है, two ends of दोनों में ना पहुंच पाए तब भी, किसी में भी हो सकता है। जैसे जैसे ये स्टार नंबर 1 है और ये स्टार नंबर 2 है, तो दोनों के बीच का दूरी यदि निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं अभी, एक एक जो एंड होगा वो हमारे रीच में होगा और दूसरा एंड हमारे रीच में नहीं होगा, वैसा डिवाइस देखेंगे, वैसा चीज देखेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल का साइज है, ये मॉलिक्यूल का साइज है, क्या तुम इसके किसी भी एंड तक पहुंच सकती हो? हम्म? नहीं, तब भी हम इस इनडायरेक्ट मेथड से इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो टू एंड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ और मेजरिंग डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले दो तरीके से इसको पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। सबसे पहला मेथड जो होगा वो होगा, जो सबसे पहला टाइप का होगा वो होगा लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। पहला क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। चलो, मेथड 1। ये सब नोट भी कर रहे हो क्या तुम लोग? नोट भी करते जाओ, और बाद में तुमको नोट्स तो मिल ही जाएगा। तो नोट करने से ये होगा कि तुम्हारा कम से कम प्रैक्टिस होते रहेगा। मेथड 1। हम्म, मेथड 1। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि यदि एक एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं, यदि ये पूर्णिया है ना, और ये भागलपुर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? अप्रोक्सीमेटली, हमेशा अप्रोक्सीमेट में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना, 90 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यदि तुमको यहाँ से ऋषुत और पीयूष, तुम लोग जवाब मत देना, ये क्वेश्चन का जवाब देगी कौन, शैलिजा। इफ इट टेक्स 2 आवर, इट टेक्स 2 आवर्स रीचिंग फ्रॉम पूर्णिया टू भागलपुर, व्हाट इज योर स्पीड? यदि तुम बस में जा रही हो शैलिजा, पूर्णिया से भागलपुर, और तुमको 2 घंटा लगता है 90 किलोमीटर का दूरी तय करने में, व्हाट इज योर स्पीड? डिस्टेंस बेटा, ओके फाइन। डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना हो जाएगा, 90/2, 45 km/h। Okay, no problem. But if I ask you, what is the speed in meter per second? Can you convert this speed in meter per second? Can you convert it? अच्छा, लास्ट लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था, याद है कुछ?
किसका किसका हो गया? आउट ऑफ 11 प्रेजेंट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड द होमवर्क? इसको आप व्हाट्सएप पर सबमिट कर दीजिए, ठीक है? हम एक बार देख लेंगे। चलो। सो होता क्या है, अनडाउटली द स्पीड, आगे हम लोग बहुत इसके बाद जब मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट, मजेदार टॉपिक है वो सब। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे पहला डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सी, मेथड वन, we will use the relation distance is equal to speed into टाइम। क्या इस रिलेशन को सब जानते हो? कोई ऐसा है जो ये कभी नहीं सुना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम? हमको लगता है सब सुना होगा इस रिलेशन को, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। चलो, मान लो, मान लो इस रिलेशन का यूज कैसे करते हैं। मान लो कभी तुम लोग किसी पहाड़ी इलाका में गए हो, या कभी तुम अपना आवाज सुने हो, इको, खुद का आवाज खुद सुने हो, इको? जब कहाँ कहाँ सुने हो? नहीं, ये फोन का इको छोड़ दो, फोन का इको छोड़ दो। हॉल में। हम्म, हाँ, न्यू घर बनता है वहां। अच्छा, हम सबका बात छोड़ दो। यदि पहाड़ी इलाका में यदि कोई गया होगा पहाड़ी इलाका में, तो यहाँ से जब तुम चिल्लाओगी, कुछ बोलोगी, है ना, यहाँ से कुछ बोलोगी ऐसे, तो ये क्या होगा? रिटर्न तुमको आवाज सुनाई देता है ना? ये तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ होगा। इको वाला जो घटना है ये सबके साथ हुआ होगा। फोन का इको छोड़ दो, फोन के बाहर का इको का बात करो। ये इसी को इको कहते हैं। यदि तुम यहाँ से जोर से चिल्लाई, और फिर दोबारा वही आवाज थोड़ी देर के बाद तुम्हारे कान तक पहुंचा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इको। क्या कहते हैं? इको। ठीक है। चलो, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। चलो, कभी बिजली गरजते हुए देखी हो? सब देखा होगा। कल भी देखी हो। घर में से देखी, घर से ही आवाज सुनी हो कि बाहर देखी हो? जब बिजली चमकता है तो देखी। बाहर। जब जब बाहर कभी, अब एक बार म्यूट कर लो, एक बार म्यूट कर लो, एक बार म्यूट कर लो सब, मेरा आवाज, मेरा बात पूरा सुनो। यदि तुम लोग बाहर जाके बिजली गरजते हुए देखे हो, तो एक बात का शायद तुम लोग ध्यान दिए होगे कि नहीं दिए होगे, कि बिजली जब चमकता है तो इस तरह का आकाश में लाइटिंग दिखाई देता है। ये लाइट दिखाई दिया, और यहाँ पे तुम हो, यहाँ एक छोटी सी लड़की है ना, अपने घर के बाहर से देख रही है इसको ऐसे। ठीक है। तो ये जो बिजली गरजा, तो ये एक लाइट दिखा होगा तुमको आकाश में। वो लाइट जब दिखा, तो क्या तुरंत तुम्हारे कान तक इस लाइट का, इस गरजने का आवाज आता है क्या? ऐसा क्या सबके साथ होता है, या कोई ऑब्जर्व नहीं किया है इस बात को? होता तो सबके साथ होगा। क्या सब इस चीज को ऑब्जर्व किया है? चलो, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे आंख तक लाइट ज्यादा तेज पहुंच रहा है स्पीड से, स्पीड पीछे ही रह गया। ठीक है, पहले लाइट पहुंच गया,
उसके बाद स्पीड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट जो आ रहा है वो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ से इसको देखने के लिए तुमको बहुत जल्दी दिख गया, वहां से जो लाइट आया तुम्हारे आंख तक वो बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। लेकिन जो आवाज है, जो साउंड है, ये इसके कंपैरिजन बहुत स्लो आ रहा है। और कितना स्लो? ये सिर्फ 1 सेकंड में 330 मीटर ही ट्रेवल करता है। जबकि ये 3 लाख से ज्यादा, कितना, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, 3 × 10⁻⁸मीटर। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है। एक और एग्जांपल, कभी तुम देखे हो क्या कि दूर कोई हथौड़ा से पत्थर तोड़ रहा है या कुछ भी तोड़ रहा है, तो पहले वो हथौड़ा चला देता है, उसके थोड़ी देर के बाद आवाज आएगा खट। फिर वो हथौड़ा चलाया, हथौड़ा चलाते हुए तुमको दिखा, फिर आवाज आया थोड़ा देर के बाद खट। ऐसा हुआ है क्या? इसलिए होता है क्योंकि वो दिख जाता है तुमको जल्दी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। उसका आवाज आते आते तुम्हारे कान तक टाइम लगता है। आया समझ में? चलो, अब देखो, अब देखो। ठीक है, ये मान लो एक दूर पहाड़ है या वॉल है, कुछ भी मान लो। इसको एक वॉल मान लो, और रॉक मान लो, और कुछ भी मान लो जो बहुत दूर में है यहाँ से। यहाँ पे हमारा एक स्पीकर है। क्या है? एक स्पीकर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्पीकर में कुछ बजाओ। ठीक है, एक हथौड़ा का ही आवाज दो। क्या समझे? इस स्पीकर से एक हथौड़ा का आवाज दो, ठीक है। तो ये आवाज कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, और फिर वापस आएगा। ठीक है, यही होता है तुम्हारे साथ, हमारे साथ। जब हम किसी पहाड़ी इलाका में जब चिल्लाते हैं, तो वो क्या है कि पहाड़ से टकरा के क्या होता है, तुम्हारे कान तक दोबारा पहुंचता है। तुम्हारे कान तक दोबारा पहुंचता है। तो हम मान लो हमको निकालना है कि ये जो पहाड़ है या ये जो वॉल है, ये कितना दूरी पर है, ये कितना दूरी पर है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हमको ये बात नहीं पता है कि ये कितना दूरी पे है। तो हम क्या मान लेंगे कि मान लिया कि इसका दूरी कितना है, एक्स है। बोलो हाँ कि ना। मान लो ये कितना दूरी पर है, x मीटर पे है। x मीटर पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, यहाँ से तुम्हारा आवाज है, जो कि आवाज का स्पीड कितना है, जो आवाज तुम भेज रही हो उसका स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम तुमको लगा 2 सेकेंड का। कितना? 2 सेकेंड लगा तुमको अपना दोबारा आवाज सुनने में। तो हम पूछेंगे कि बताओ ये दूरी कितना है, तो क्या बोलोगी? बोलो। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर
स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा? 33 दूनी 60, 660 मीटर। यानी कि ये वॉल यहां से कितना दूर है? 660 मीटर। कितना दूर है? 660 मीटर। क्लियर? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नो। नो। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो दूरी है 2 बार हुआ। एक बार जा गया इतना दूर, ये एक्स, और एक बार आया, ये एक्स। तो टोटल कितना दूरी तय किया? जितना दूर वॉल है वहां गया और फिर लौट के आया, तो 2 बार न तय कर लिया? नहीं किया? बोलो। क्या जो तुमने आवाज किया तो वो जाके पहले टकराया और फिर टकरा के लौट के आया तुम्हारे कान तक? तो वो दूर आवाज जो तुम्हारा गया वो कितना दूरी तय किया? एक बार जाने में और दूसरा बार आने में? नहीं आया समझ में? तो 2x = 660। तो हमको क्या निकालना था? x। तो ये हमेशा क्या होता है? 660/2, दैट इज 330 मीटर। 330 मीटर। थ्री। हाँ, बोलो। सबको समझ में आया क्या? झूठ मत बोलना। समझ में आया तो बोलो समझ में आया, नहीं तो फिर से हम बताएंगे। देखो, एक वॉल है यहाँ पे, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा एक स्पीकर है ना? ये स्पीकर से साउंड निकाली, ठीक है? यहाँ से एक स्पीकर लगा के रखियो। यह एक हथौड़ा का आवाज है, डन। तो वो क्या होगा? यहाँ जाएगा और यहाँ से टकरा के दोबारा आएगा। तो ये जो दोबारा तुमको आवाज सुनाई देगा, ढन, तो वो क्या होगा? वो जो है कितना टाइम लगा उसको आने में? तुम्हारे कान तक लगा 2 सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ साइंड साउंड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 330 मीटर आवाज जाता है, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा? 760 मीटर। ये है टाइम, ये है स्पीड, और ये है डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है टी। v गुना टी, या स्पीड गुना टाइम। तो हमको निकालना है एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द स्पीकर। तो एक बार आवाज गया, टकराया, और दूसरा बार लौटा, तो वो टोटल कितना दूरी तय किया? एक्स दूरी तय किया या 2x? 2x। 2x = 660। तो x बराबर कितना? 660 दैट इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो इस तरह से क्या यहाँ पे हमको कोई भी टेप या ये स्केल लगा है इसको मेजर करने के लिए? नो। और हम आराम से बता दिए कि ये कितना दूर पे है? 330 मीटर की दूरी पर है। चलो, समझ में आया क्या? तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? कल इसी को आगे बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, और किसी को कोई डाउट, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? क्लास समझने में कोई इश्यू हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत या तो हमको पर्सनल मैसेज करो, या नहीं तो फोन पर बात कर लो, और नहीं तो किसी तरह से। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। बाय बाय।